एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी धक्का मुक्की लाठी डंडे जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ा। एक कॉन्फिडेंस की बात बताता हूं आपको, खुद ही लग जाएगा कि बनारसी आदमी कितने कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। कि राह में एक लड़की भली मिल गई, कि एक लड़की गली में भली मिल गई, एक लड़की गली में भली मिल। अब गौरव भाई हमसे कह रहे हैं कि विनोद पांडे, तुमको बनारस की गली में तो साड़ मिलता है, तुमको लड़की कहां से मिल गई? तो मैंने कहा भाई साहब, ये तो सबकी अपनी अपनी किस्मत है, तुम्हारी किस्मत में साड़ लिखा था, मेरी किस्मत में लड़की। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत बड़ी मन चली मिल गई। या आजकल के जमाने का युवा एकदम भौकाल में रहता है, हमारे बनारस में भी। और साथ यह सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक व्हाट्सएप के इनबॉक्स में कोई सुंदर सी लड़की आकर के अगर हाय लिख देती है तो हम दर्जी के दुकान पर पहुंच जाते हैं शेरवानी का नाप करके। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। तब कहता हूं कि एक लड़की गली में भली मिल गई, खूबसूरत हंसी मनचली मिल गई, उसने देखा मुझे एक पल के लिए, पर मुझे यूं लगा कुंडली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस है। और इस कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता, इस कॉन्फिडेंस के लिए कई बार गिरना संभलना पड़ता है। गिरने पे बहुत जोर है। हाँ? और हम भी कई बार गिरे, लेकिन जरा भी आह ऊ नहीं थी। तब कहता हूं कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं। मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, हम बनारसी आदमी हैं। अच्छा देखिए, मेरी कविता में ज्यादा ज्ञानवान वाली बात मत ढूंढिएगा। आप ये मत सोचिए कि बनारस से पंडित जी आ गए कुछ बढ़िया बढ़िया बात बताएंगे। देखो, अगर ज्ञानवान की बातें कुछ मिल जाएगी इसमें तो समझ लीजिए कि ये आपका टैलेंट है। मैं इसका कोई श्रेय लेने वाला नहीं। तब कहता हूं कि हादसा यूं हुआ, हम देखते रहते हैं कब पपक के रोने लगे। कि हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं, हादसा यूं हुआ कि न जाए कहीं, मैं फिसल कर गिरा बीच बाजार ही, पर मैं खुश था बहुत सिर्फ इस बात पर, जब गिरा तो किसी ने भी देखा नहीं। गुरु घर जाकर के घर पहुंचते ही हल्दी तेल मलवाए, लेकिन जब गिरे थे तो गिरते ही खड़े हो गए और आसपास देखे सब ठीक है। ये बनारसियों का कॉन्फिडेंस है। अब बनारसी लोगों में कॉन्फिडेंस सर कूट कूट कर भरा है। किसने कूटा है, कितना कूटा है पता नहीं, लेकिन भरा है। आपको बिल्कुल हकीकत बताता हूं, आदरणीय सर ने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, बिल्कुल सही। जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए अपने घर वालों को बताया तो बोले क्या क्या सोच रहे हो, क्या करोगे? हमने कहा बाहर जाना है पढ़ने के लिए। जब गांव वाले और दोस्तों को बताया तो हमारे कुछ दोस्त आए हमारे पास, बोले पांडे, हमको घूर के देखने लगे, बोले पांडे कहां इंजीनियरिंग का चक्कर में पड़े हो? अरे पंडित आदमी हो, कुछ मंत्र वंत्र सीख करके यही बनारस के घाट पर बैठ जाओ, घर गृहस्थी चल जाएगी। और वैसे भी साहब उत्तर प्रदेश में जितने इंजीनियर नहीं है उतने तो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं।
बता रहा हूं। क्या जिस सेठ का लड़का IIT नहीं निकाल पाता वही इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है। अच्छा, हम तो कोई सेठ के लड़के थे नहीं, तो हमने क्वालिफाई किया। जब हम जाने के लिए तैयार हुए तो हमारे दोस्त जब पीछे पड़ गए तो हमने कहा कि यार चलो आजमाते हैं एक बार, कुछ तंत्र मंत्र सीख करके लग जाते हैं। और मैं कुछ मंत्र सीख करके आपसे बड़ी ईमानदारी से बताता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं लग गया कर्मकांड में। लेकिन साहब, डाबर साहब, उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, उस कर्म के चक्कर में जो कांड हुआ, मुझे रातों रात बनारस से नोएडा शिफ्ट कराया गया। मैं वही बात आपको बताता हूं, सुनिएगा, दुर्घटना का छंद है, स्वागत है। कोई आजमाइएगा मत। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए। अच्छा। एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। कि एक बार गांव में कराने हम ब्याह गए, पूरे कार्यक्रम में ही 4 चांद जड़ गए। संस्कृत में ही नहीं, हिंदी अंग्रेजी में भी मंत्र पढ़ मंडपों में सबको रगड़ गए। मारा मारी, धक्का मुक्की, लाठी डंडे, जूते चले, दूल्हा और दुल्हन को 10-20 पड़ गए, क्योंकि फेरे वाला मंत्र पढ़ना था और हम गलती से पिंडदान वाला मंत्र पढ़ा। ओ,